अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। ऐसे तो हम क्लास 6 से ही सेट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, मगर फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसके बारे में। सेट्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो मैं आपको मार्क करवाती चाहूँगी आप वो काम अपनी कॉपी में भी करेंगे। लेक्चर के बाद मैं दोबारा रिकॉल करवा दूँगी कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड एलिमेंट। देखें, सेट जो होता है वो दो चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो इतने अच्छे से डिफाइन हुए हों कि डेफिनेशन सुनते ही बंदा पहचान ले कि ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब है वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ, यानी कि एक ही। जैसे मैं कहती हूँ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? A B C D तमाम अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट तो उसकी फैमिली हो गई, जो मैंने डिफ़ाइन किया आपने पहचान लिया कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। डिस्टिंक्ट से मतलब है A B से अलग है, B C से अलग है। मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप 1 2 3 4 ले आते हैं। मैंने बोला सेट ऑफ फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स विच नेम स्टार्टिंग विद S, ये मैं आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि ऐसे 4 फ्लावर लें जिनका नाम S से आता है। तो आपके दिमाग में आएंगे कुछ फ्लावर्स के नाम, वो फैमिली तो एक है फ्लावर्स की, और उनके अंदर एक चीज़ और कॉमन है कि उनके नाम एस से आते हैं। हो सकता है बहुत सारे फ्लावर्स हों, 50 60 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे 4 मांगे हैं, तो आप इसके अंदर 4 डिफरेंट फ्लावर्स के नाम लिखेंगे जिनका नाम किससे आता है? एस से। क्योंकि वो फ्लावर में आपस में अलग अलग होंगे तो वो डिस्टिंक्ट हो गए। वेल डिफाइन इसलिए क्योंकि जब भी कोई भी इसको डिफ़ाइन करेगा वो इसी तरह की कैटेगरी में से कोई से भी 4 फ्लावर उठा के रख देगा। हो सकता है उनके 4 कोई और हों, लेकिन उनकी भी वेल डेफिनेशन यही होगी कि 4 फ्लावर विच नेम स्टार्टिंग फ्रॉम एस। तो ये है सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। जो नंबर्स इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। आपने ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इस सेट की हेडिंग में, सेट की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख देंगे। फिर सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर। अब नंबर्स के बारे में कुछ सेट बता रही हूँ। अब जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, वो सिर्फ ये सैम्बल लिख देंगे। अब आपको ये सैम्बल देख के पहचानना है वो किन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से सेट हैं। फॉलोइंग नोटेशन विल बी यूज फॉर द सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4। आप ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक अपनी कॉपी के अंदर, जो मैंने मार्क किया पूरा हेडिंग डाल के इसी तरीके से कॉपी करेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती तो नंबर भी ख़त्म नहीं होते। डॉट डॉट का मतलब है कि चलता जाएगा। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स है, क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। नेचुरल और होल में क्या फ़र्क है? नेचुरल में 0 नहीं काउंट होता, लेकिन होल नंबर में 0 भी काउंट होता है। यही डिफरेंस है बस इसमें। होल नंबर का जिक्र आएगा तो आप 0 को भी कंसीडर करोगे, और नेचुरल आएगा तो सिर्फ 1 से स्टार्ट करोगे। अब बात होती है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं नंबर को, वो पॉजिटिव भी होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। ये आपकी नंबर लाइन होती है एक, लाइक दैट। ये 0 इस तरफ जाते हैं तो +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इस तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ आते हुए आप छोटे होते जाते हैं और यहाँ जाते हुए नंबर बढ़े जाते हैं। इस साइड पे ग्रेटर होते हैं और इस साइड पे स्मॉलर, इसीलिए माइनस में बड़ा नंबर भी क्या होता है? छोटा होता है, बिकॉज ऑफ दिस नंबर लाइन। ये भी आप पिछली क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। नाउ पॉजिटिव इंटीजर्स पे हम z पे प्लस लगा देते हैं, नेगेटिव पे माइनस। अगर प्लस लगा हुआ है तो फिर 0 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल है, ना वो प्लस में आता है ना वो माइनस में। खाली इंटीजर्स दे दिया उन्होंने तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 सब शामिल हैं। 0 न्यूट्रल है, 0 क्या है? तो वो ना पॉजिटिव में शामिल है ना वो नेगेटिव में शामिल है। अब बात होती है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। पॉजिटिव की बात हो रही है और प्राइम नंबर, नेगेटिव प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, तो माइनस लग जाएगा। पॉजिटिव प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, अपने से छोटे वाले टेबल्स में नहीं आते। छोटे से मुराद अपने से पहले आने वाले नंबर्स के टेबल में नहीं आते। 2 1 का टेबल हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता। 5 ना 2 के टेबल में आ रहा है, ना 3 के टेबल में आ रहा है, ना 4 के टेबल में आ रहा है, ये प्राइम है। 6 क्यों नहीं लिया भाई?
क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के में भी। ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह हमने 7 लिया, ये अपने से छोटे किसी टेबल में नहीं आता। 8 नहीं लिया हमने, क्यों? क्योंकि वो 2 और 4 दोनों के टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। जो अपने से किसी भी छोटे टेबल में आ जाता है मल्टीप्लाई होके, उसे आपने यूज़ नहीं करना, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और ये कहलाते हैं प्राइम नंबर, जो कि अपने से छोटे टेबल में यूज़ नहीं होते। सेट ऑफ ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते? 1 3 5 7 9। अब इन्होंने प्लस माइनस दोनों इसलिए लगाए क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। अगर आपको पॉजिटिव ऑड नंबर दिए हुए हैं तो आप खाली प्लस में लेंगे, नेगेटिव का सेट दिया हुआ है तो आप खाली नेगेटिव में लेंगे। इवन नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6 8 10। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया हुआ है, इसको ई से शो किया हुआ है। अब देखिए रियल नंबर, हम कंप्यूटर पे भी पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने कंप्यूटर 9 में पढ़ा हो। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट आता है। क्या आता है? जैसे है 2.4 और एक है 2.433, ये 2 नंबर दोनों रियल हैं। अब कुछ नंबर ऐसे रियल नंबर होते हैं जो 2 नंबर को डिवाइड करके मिलते हैं पॉइंट में। 2 नंबर को डिवाइड किया, आंसर पॉइंट में आ रहा है, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं जी? रैशनल नंबर। 2 नंबर को डिवाइड करने से आंसर पॉइंट में आ जाए या अपाउंड में लिखे हुए हो, नहीं भी आए पॉइंट में, तो वो क्या होता है? अपाउंड वाले नंबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। होल नंबर तो आपका कंप्लीट नंबर होता है, ये पॉइंट वाला नंबर होता है जहाँ Q0 नहीं हो सकता, जो P/Q फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। अपाउंड उनका ख़त्म नहीं होता, मतलब वो डिवाइड हो रहे होते हैं, और डिवाइड होकर उनका आंसर किस में आता है? पॉइंट में। ठीक है, ये आपके हो गए रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट वगैरह से लिए होते हैं। कुछ अंडर रूट होते हैं, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये पॉइंट में नहीं आया, लेकिन वो भी रैशनल है। ठीक है, क्योंकि वो अंडर रूट में लिखा जाता है। अब आपके पास आता है एक नंबर 7 का जब आप अंडर रूट निकालते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो ये हो गया इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो पॉइंट वाले होते हैं उनको मिला के बनता है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में पॉइंट आता है। रियल नंबर में क्या आता है? डेसिमल पॉइंट आता है। Z plus Z negative will respectively denote the set of all positive and negative integers. R plus R negative will denote set of positive and negative real number. Z plus इंटीजर्स को शो कर रहा है, Z माइनस प्लस, R प्लस माइनस जो है वो नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को शो कर रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नोटेशन बता रही हूँ। सेट को शो करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले है टैबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आप नोटेशन की मेन हेडिंग लगाएंगे नोटेशन की, उसके बाद टैबुलर फॉर्म की हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे इफ़ ए बी सी आर एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट ए बी सी, दिस इज़ कॉल्ड टैबुलर फॉर्म। बस ये लिखेंगे यहाँ तक कि अगर हमने डायरेक्टली एलिमेंट उठा के रख दिए हैं सेट में तो ये टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हुए होते हैं, वो नहीं बताते क्या है क्या नहीं है, डायरेक्ट आपको शो कर रहे होते हैं। अ सेट में ऑल्सो भी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। एक सेट होता है जो हम स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव की डालेंगे, ठीक है, ये टैबुलर की है तो मैंने यहाँ टी लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्टिव की बता रही हूँ। एक ऐसा सेट होता है जब डिस्क्राइब करते हैं कि स्टेटमेंट से कुछ बोल के, सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मैंने ये बोल के बताया है कि सेट ऑफ 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अब आपके दिमाग में आएगा ABC, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव की दिया, मैं इसका टैबुलर नहीं लिखूँगी, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में ही बताऊँगी कि मैंने बता दिया कि द सेट ऑफ 3 एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म। देयर इज अनदर वेयर स्पेसिफाइड सेट वेयर एलिमेंट पजेसेस आर सर्टेन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़, जहाँ एलिमेंट की खुसूसियत होती है, खासियत होती है। वो ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं किसी टेबल के, या डिवाइड हो रहे होते हैं किसी टेबल से, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। आ सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम x/x लिखते हैं कि जो भी नंबर है वो x है। उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं, इज़ एन ऑड इंटीजर। क्या कंडीशन लिख दी? इज़ एन ऑड इंटीजर। ये सेट बिल्डर फॉर्म की हेडिंग में आएगा। तो क्या लिखा? इज़ अ सेट ऑफ ऑल x, x मतलब वो तमाम एलिमेंट, उनका हमें तो नहीं पता कौन सा है, तो हमने ऐसे ही उनको x कह दिया है। जैसे मुझे नहीं पता कि बच्चे का क्या नाम है, मैं उसका बाजू सुनो बच्चे, तो मैंने बच्चा बोला, लेकिन उसका अपना नाम होगा। 2 बच्चे, सुनो बच्चों इधर आओ, अब उन्के अपने नाम होंगे, मैं उनको दोनों x इधर आओ, मैं उनको x कह सकती हूँ। तो x हमने वर्बली यूज़ किया है जनरल टर्म में। स्पेसिफिक टर्म वो होगी जब इसमें टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। इन्होंने x/x का, इन्होंने वो ऑड नंबर्स हैं। कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं उसके लिए वो फर्दर कंडीशन दे सकते हैं, लेस दैन 10, 10 से पीछे आने वाले, तो वो कंडीशन इसमें लिख के बताएंगे आपको। ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाती है? इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड इंटीजर। तमाम x का सेट है जिसमें x के ऑड इंटीजर्स हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है।
द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए इज़ रिटन एज, नंबर ऑफ एलिमेंट हम एन ए करके लिखते हैं, इसको हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स। किस सेट का कार्डिनल नंबर क्या है? एन, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, इसका एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 3। इसको ए मॉड से भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है। आप ये लिखेंगे पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट की हेडिंग डाल के, ठीक है। ये 4 हेडिंग हो गई नोटेशंस के अंदर। अब नल सेट और एम्प्टी सेट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप ये हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखेंगे। अ सेट विद नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड नल सेट। एक सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो नल सेट कहलाता है। मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, एक डॉट भी नहीं होता, एक ज़ीरो भी नहीं होता, एक लाइन भी नहीं होती। आप इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट बना के इसके अंदर ऐसे लाइन तक नहीं डाल सकते, या इस तरह डॉट भी नहीं डाल सकते। ये बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, तो ये एम्प्टी सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए, नुक्ता तक नहीं होना चाहिए। दिस इज़ यूजुअली डिनोट बाय, अब हम इसको इससे भी लिखते हैं, या आप ये बना दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये एम्प्टी ब्रैकेट का साइन होता है, नल सेट का ये साइन है। या आप ये साइन लिख दीजिए या नल ब्रैकेट लिख दीजिए, कोई एक चीज़ लिखें। बच्चे ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर इसको बना देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया तो ये खाली थोड़ी रहा, खाली सेट का मतलब ही होता है ये इसका निशान है। जैसे रुपीज़ का निशान आ रहा है सो तो है, उसी तरह खाली ब्रैकेट का निशान ये सैम्बल होता है। इसको हम नल ब्रैकेट का साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नल ब्रैकेट। इन्होंने कहा ए जो है वो ऐसा एक्स है जो 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा। तो ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है जो 5 से बड़ा हो जाए 2 से छोटा। तो आप ये लिख दें इक्वल टू दिस या और करके आप ये ब्रैकेट बना दें। दोनों में से कोई एक बनाएंगे, ऐसा नहीं है इसको इक्वल टू करके दोनों को लिख दें, इनमें से कोई एक ही आप लिखेंगे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? आप इसको कॉपी करेंगे, इसके अंदर जो मैंने लिखा है वो आप कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने इसको एस से डिफाइन किया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म की हेडिंग में आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हेडिंग आएगी, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इसको मैं एन से डिफाइन कर रहे हैं। इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। आप पेंसिल से अपने पास लिख लेंगे, लेकिन कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था कि खाली ब्रैकेट क्या होता है। वो होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, या तो आप इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे या आप ये साइन बना देंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे। इस तरह इक्वल टू डाल के भी नहीं लिखेंगे। ये आपको समझाने के लिए था। ये खाली ब्रैकेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चे इस तरह लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। इस तरह नहीं लिखना है। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? आ सेट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इफ़ इट कॉन्सिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। वो फाइनाइट सेट कहलाता है जिसके अंदर स्पेसिफिक नंबर होते हैं और फाइनाइट नंबर होते हैं, इतने जितना आप गिन सकें, जो काउंटेबल हो, जो आपको नज़र आ रहे हो। तो ये फाइनाइट सेट है। क्या है? और ये इनफाइनाइट है, जो चलता जाता कभी भी ख़त्म नहीं होता। दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये भी इनफाइनाइट है, इसमें भी डॉट डॉट है, मतलब ये चलता जाएगा। ये भी इनफाइनाइट है, इसमें डॉट डॉट डला हुआ है, चलता जाएगा। जो काउंटेबल नहीं होते उनको हम इनफाइनाइट कहते हैं, जो काउंटेबल होते हैं उनको हम इनफाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट काउंटेबल, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, ठीक है। अब बात आती है इक्वल सेट की। किसकी? इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट। अगर उनके एलिमेंट बिल्कुल एक जैसे हों। एक जैसा होने के लिए एक जितने होना भी ज़रूरी है। मैंने कहा यहाँ 1 2 3 है, वहाँ पे 1 2 3 4 है। आप कह रहे हैं इसमें 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन ये चौथा वाला एक जैसा नहीं है, ये इक्वल है। नहीं, उसके नंबर भी बराबर होने चाहिए और बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे होने के लिए पहले उनका बराबर होना ज़रूरी है। जो सेट आपस में बराबर होते हैं, मतलब जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। अब इसमें ABCD है, इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो काउंटिंग के हिसाब से ये इक्वलेंट है। क्या है? इक्वलेंट का मतलब होता है काउंटिंग में बराबर एलिमेंट्स, काउंटिंग में बराबर एलिमेंट। तो हमने कहा ABC जो हैं ये तीनों क्या है? इक्वलेंट। ये साइन शो करता है इक्वलेंट को, नज़र आ रहा है आपको? ऐसे बना हुआ साइन है, ये शो करता है इक्वलेंट को। नॉट इक्वलेंट होता है तो हम ऐसे बना के इसको ऐसे कट कर देते हैं कि इसमें 4 है, इसमें 3 है। क्या है? इससे मतलब नहीं होना चाहिए मेंबर्स कितने हैं। अगर मेंबर का नंबर सेम है तो ये इक्वलेंट है। इक्वल होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो इक्वलेंट हो, मतलब दोनों में एक जितने नंबर होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। इसमें ABCD है, इसमें भी BCAD, मतलब ये 4 ही मौजूद हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। C में इन्होंने दे दिया AB। अब कह रहे हो ये सेम तो है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, तो क्या है? ये इक्वलेंट नहीं है।
तो ये इक्वल भी नहीं हो सकता। पहले तो इक्वलेंट होगा तो आप चेक करोगे ना कि इक्वल है कि नहीं है। जब इक्वलेंट ही नहीं है, वो बराबर ही नहीं है, तो एक जैसे कैसे होंगे? तो ये हो ही नहीं सकता। ये भी डी में भी एक कम है, 4 नहीं हो रही है, तो काउंट ही पूरी नहीं हो रही, तो मैं कैसे देखूँगी ये बराबर चीज़ है या नहीं है, एक जैसा है। पहले काउंटिंग पूरी होनी चाहिए दोनों की बराबर की, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है। इक्वल होने के लिए एक जैसा होना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ आपको नोट में लिखा हुआ है इफ़ 2 सेट आर इक्वल, अगर 2 सेट इक्वल हैं तो दे मस्ट बी इक्वलेंट, उनका इक्वलेंट होना ज़रूरी है। अगर 2 सेट इक्वलेंट नहीं है तो वो इक्वलेंट भी, बट 2 इक्वलेंट सेट मे बी नॉट बी इक्वल, इक्वलेंट होंगे लेकिन वो इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। सही है। तो इक्वल होने के लिए पहली शर्त क्या है? इक्वलेंट, एक जितने नंबर। फिर देखा जाएगा कि वो एक जैसे हैं या नहीं है। अगर एक जैसे हैं तो फिर आप उसको इक्वल कह सकते हो, अदरवाइज़ वो इक्वल नहीं कहलाएंगे, सिर्फ इक्वलेंट कहलाएंगे। मैंने आपको इक्वल और इक्वलेंट का डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो फिर हम इसको फर्दर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। लिखने के लिए आप इसको पूरा ही लिखेंगे कॉपी के अंदर, ठीक है। बल्कि काम कीजिएगा यहाँ तक नहीं, इसको आप यहाँ तक लिखेंगे और ये इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल में ले लेंगे। एक एग्जाम्पल ये है और ये रिटर्न एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी। इक्वलेंट सेट में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और इसकी एग्जाम्पल में आप ये लाइन लिख देंगे। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इक्वलेंट का हो गया। सबसेट क्या होता है? देखिए, सबसेट 2 किस्म के होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक इम्प्रॉपर होता है। मैं आपको समझाती हूँ। A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। एक सेट उस वक्त दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है जब उसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें दूसरे सेट में भी मौजूद हों। वी यूज़ नोटेशन A is a subset of B। ये नीचे जो डैश लगा हुआ है ये बताता है कि ये इक्वल भी है, मतलब पूरा का पूरा A और B बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो हम ये इक्वल नीचे नहीं लगाते, अगर A में कुछ कम होता है तो। टू शो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट तो सबका सबसेट होता है क्योंकि हर सेट का पहला सबसेट खाली सेट होता है। एवरी सबसेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। हर सबसेट का एक सबसेट वो खुद भी होता है। जैसे कि सेट ए है ABCD, तो उसका एक सबसेट ABCD भी होगा, लेकिन वो जो ABCD बिल्कुल उसके जैसा सबसेट है वो कहलाता है इम्प्रॉपर। जो उसके जैसा होता है बिल्कुल वो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर। आ रही बात समझ? जो जैसे ये सेट है A, इसका एक सबसेट यही होगा 1 2 3, तो वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और वो सबसेट जिसमें 1 2 3 पूरा यूज़ नहीं हो रहा होगा वो सारे क्या होंगे? प्रॉपर, ठीक है। इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A नॉट इक्वल टू B, तो A इक्वल नहीं होगा B के। वी राइट A इज़ अ सबसेट ऑफ B, वी से A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जब वो दोनों बराबर नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट है। A और B आपके पास मौजूद हैं, तो A जो है वो B का क्या है? सबसेट। 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ये 4 5 नहीं हो रहा पूरा, तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्या है? प्रॉपर। अगर ये बिल्कुल एक जैसा हो जाता तो ये इम्प्रॉपर हो जाता। जैसे कि उन्होंने कहा A इम्प्रॉपर, B इम्प्रॉपर, A सेट A एंड B सेट टू बी इम्प्रॉपर वन एंड अदर। जब A और B बराबर होते हैं तो वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं, ठीक है। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, देन B इज़ सुपर सेट ऑफ A। जो इस तरफ आता है, जिस तरह मुंह खुला हुआ है, वो सुपर सेट कहलाता है। जो पीछे की साइड आता है वो सबसेट कहलाता है। वी राइट B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो ये कंडीशन बताती है कि A और C भी बराबर ही होंगे। A और B इक्वलेंट है, B और C इक्वलेंट है, तो A और C भी क्या होंगे? इक्वलेंट होंगे। ईच सेट A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट इज़ द सेट इट्स सेल्फ। जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो खुद ही होता है अपना। अब जैसे आपके पास A है, ठीक है, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, हम इसके सबसेट मालूम कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द सबसेट। पहला खाली, फिर इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इनके सिंगल ब्रैकेट बना दिया आपने। देखिए ये बने हुए सिंगल। फिर आपने क्या किया? डबल वाला बनाया तो इसका डबल हो गया। अब मज़ीद इसमें कोई सबसेट नहीं बन सकता, तो इसके ये 4 सबसेट हैं। इसमें से 3 जो हैं ये प्रॉपर हैं। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें ये पूरा A नहीं आ रहा, और ये एक जो है ये आपका इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया। जो बिल्कुल इसके जैसा हो जाता है वो इम्प्रॉपर होता है। अब आपके पास एक सेट दिया हुआ है ABC, इसके सबसेट मालूम करने बोले। पहला खाली, ठीक है, फिर सिंगल, तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में ले लिया। अब डबल, पहले A का पेयर B से, फिर A का C से, ठीक है, फिर B का A यूज़ हो गया, दोनों के साथ B को करेंगे, B को C से, ये डबल पेयर हो गए। अब एक लास्ट पेयर हमने बनाया ट्रिपल वाला,
जो कि बिल्कुल उसके जैसा हो गया, इट सेल्फ हो गया, सेट इट सेल्फ यही कहलाता है। ये है सबसेट ऑफ अ सेट इट सेल्फ, मतलब बिल्कुल उसके जैसा। तो ये इम्प्रॉपर है, ये क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल हो गया। और ये सारे क्या हैं इसके प्रॉपर सेट। अब पावर सेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हो जाएगा। आप इसको पूरा अपनी कॉपी में उतारेंगे, एग्जाम्पल नहीं उतारेंगे, ठीक है, वरना आपने यहाँ तक पूरा इसको कॉपी में उतारना है। बहुत अच्छे से, बहुत साफ़ सुथरा काम करेंगे और सब इस काम को करके इसको चेक भी करवाएंगे। मैंने ये आपके पास पूरा इसकी तस्वीर मार्किंग कर दी है। अब मैं आपको ये पूरा एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करवा रही हूँ कि अपने काम किस तरह से करना है। तो ज़रा आप लोग इसको गौर से देखें। सबसे पहले आप सेट की हेडिंग डालेंगे। सेट की डेफिनेशन मैंने मार्क की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो चीज़ प्रोमिनेंट है आप उसको प्रोमिनेंट करके ही लिखेंगे। सिर्फ सेट में उसकी डेफिनेशन आएगी, सम इंपॉर्टेंट सेट लिखेंगे। इसको पूरा एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, जो मैंने ये लिखा है ये आप नहीं लिखेंगे, ना इसको अंडरलाइन करेंगे। मैंने समझाने के लिए किया था। आप जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल इसको एज इट इज़ सेम बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे, ताकि आपके बाद में जब भी आप पढ़ रहे हो आपको ये काम आए। नोटेशंस की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बड़ी करके डालेंगे, ब्लैक मार्कर से डाल लीजिएगा, फिर ब्लू मार्कर से टैबलर फॉर्म की डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक टैबलर फॉर्म लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म की डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट की डालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। आप अपने पास नोट कर लेंगे कि इस साइन को कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। एन ए का मतलब होता है किसी एन सेट ए है तो ए लिखा है, बी होगा तो बी लिखेंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है। नल सेट की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। फाइनाइट की फिर डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। इनफाइनाइट की लिखेंगे। इक्वल सेट में पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी है, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वलेंट सेट में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल की हेडिंग लगा के आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है नोट भी ये लिखना है इसके अंदर ही, इसी हेडिंग में इक्वलेंट में आप नोट भी डाल देंगे। सब सेट में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, नोट की हेडिंग लगाएंगे, प्रोमिनेंट करिए ताकि आपको पता रहे ये नोटिस रखने वाली बातें हैं। प्रॉपर सबसेट की हेडिंग लगा के प्रॉपर सबसेट लिखेंगे, इम्प्रॉपर की लगा के इम्प्रॉपर लिखेंगे। पावर सेट एक बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।